हेलो दोस्तों, आज देखेंगे हम लोग संघ की विधायिका। संघ की विधायिका। संघ की विधायिका। संघ की विधायिका भाग संघ की विधायिका भाग 5 में है। अनुच्छेद 79 से लेके 123 तक है। संघ के कार्यपालिका दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एगो केंद्र और दूसरा राज्य। केंद्र में आता है संसद और राज्य में आता है विधानमंडल आता है। संसद में 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। विधानमंडल में आते हैं राज्यपाल, विधान परिषद और आता है विधान सभा आता है। संसद देखेंगे आर्टिकल 79 में है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। राज्यसभा 80 में है। लोकसभा 81 में है। वहीं विधानमंडल 168 में है। राज्यपाल 153 में है। विधान परिषद 169 में है और विधानसभा 170 में है। तो हम लोग आज देखेंगे संसद में हम लोग देखेंगे आगे संसद को भी दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एगो राज्यसभा और एगो पढ़ते हैं लोकसभा। संसद अभी देखें अनुच्छेद 79 में था, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में था और लोकसभा 81 में था। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। वही लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा अस्थायी सदन है, यही लोकसभा अस्थायी है। अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। वही राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश होते हैं। हम लोग सबसे पहले राज्यसभा ही पढ़ लेते हैं। राज्यसभा राज्यसभा की योग्यता क्या होना चाहिए? सबसे पहले राज्यसभा योग्यता क्या होना चाहिए? तो राज्यसभा में सबसे पहले आपको योग्यता होना चाहिए कि आप भारत का नागरिक हो। दूसरा, आपका उम्र यानी एज 30 वर्ष होना चाहिए। तीसरा, पागल एवं दिवालिया नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की योग्यता हो गया, उसके बाद देखेंगे राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 238 थी, जिसमें 238 निर्वाचित होते थे। अब 12 लोग राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लेकिन वर्तमान में 245 ही हैं। 245 को में 233 को आता है। 233 को निर्वाचित होते हैं। और 12 को मनोनीत होते हैं। 12 को मनोनीत
राज्यसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति साहित्य से, कला से, विज्ञान से और समाज सेवा से करते हैं। समाज सेवा से करते हैं। जो मनोनीत करते हैं इसका आर्टिकल 80 के क्लाउज 3 में लिखा हुआ है। 80 के क्लाउज 3 में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और इसमें 233 में 225 वो आता है राज्य से और 8 वो आते हैं यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश से। तो 8 वो कहाँ से राज्यसभा में आते हैं? तो सबसे पहले आते हैं जम्मू कश्मीर से आता है 4 गो। उसके बाद दिल्ली से आते हैं 3 गो। उसके बाद आते हैं पुदुचेरी से आते हैं 1 गो। तो 4 3 7 8 हो गए। यही राज्यसभा की संरचना है। आगे देखते हैं राज्यसभा के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राज्यसभा के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राज्यसभा के सबसे पहले सभापति। राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। आई अनुच्छेद 64 और 89 में उल्लेख मिलता है। अगला देखेंगे अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 89 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा में एक सभापति एवं एक उपसभापति होंगे। अगला देखेंगे अनुच्छेद 90 में है कि उपसभापति को हटाने संबंधी प्रावधान किया गया है। अगला देखेंगे अनुच्छेद 91 में है लिखा हुआ है कि सभापति एवं उपसभापति के कार्य और शक्तियों का उल्लेख है। अगला देखेंगे अनुच्छेद 92 में है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के हटाने संबंधी प्रावधान विचाराधीन हो तो वे पीठासीन अधिकारी नहीं बन सकते हैं। और आज के यही होता है और कल पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा खत्म।